सुलेमान बिन बरीदा ने अपने वालिद से रिवायत की, इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह जब किसी बड़े लश्कर या छोटे दस्ते पर किसी को अमीर मुकर्रर करते तो उसे खास इसकी अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह से डरने की और उन तमाम मुसलमानों के बारे में जो उसके साथ हैं भलाई की तलकीन करते। फिर फरमाते, अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में जिहाद करो, जो अल्लाह ताला से कफर करते हैं उनसे लड़ो, ना खयानत करो, ना बदहदी करो, ना मसला करो और ना किसी बच्चे को कत्ल करो, और जब मशरिकों में से अपने दुश्मन से टकराओ तो इन्हें 3 बातों की तरफ बुलाओ। इनमें से जिसे वो तस्लीम कर लें उसी को उनकी तरफ से कबूल कर लो और उन पर हमले से रुक जाओ। इन्हें इस्लाम की दावत दो, अगर वो मान ले तो उसे उन की तरफ से कबूल कर लो और जंग से रुक जाओ। फिर इन्हें अपने इलाके से मुहाजिरीन के इलाके में आ जाने की दावत दो और इन्हें बताओ कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए वही हुकूक होंगे जो मुहाजिरीन के हैं और इन पर वही जिम्मेदारियां होंगी जो मुहाजिरीन पर हैं। अगर वो वहाँ से नकल मकानी करने पर इनकार करें तो इन्हें बताओ कि फिर वो बादिया नशी मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का वही हुक्म नाफिज होगा जो मोमनों पर नाफिज होता है, और गनीमत और फे में से उनके लिए कुछ न होगा मगर इस सूरत में कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करें। अगर वो इनकार करें तो उनसे जजिए का मुतालबा करो, अगर वो तस्लीम कर ले तो उनकी तरफ से कबूल कर लो और रुक जाओ, और अगर वो इनकार करे तो अल्लाह से मदद मांगो और उनसे लड़ो। और जब तुम किसी किले में रहने वालों का मुहासरा करो और वो तुमसे चाहें कि तुम इन्हें अल्लाह और इसके नबी का अहद व पैमान अता करो तो इन्हें अल्लाह और इसके नबी का अहद व पैमान ना दो, बल्कि अपनी और अपने साथियों की तरफ से अहद व अमान दो, क्योंकि ये बात कि तुम लोग अपने और अपने साथियों के अहद व पैमान की खिलाफ वर्जी कर बैठो, इसकी निस्बत हल्की है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल का अहद व पैमान तोड़ दो। और जब तुम किला बंद लोगों का मुहासरा करो और वो तुमसे चाहें कि तुम इन्हें अल्लाह के हुक्म पर किले से नीचे उतरने दो तो इन्हें अल्लाह के हुक्म पर नीचे ना उतरने दो, बल्कि अपने हुक्म पर इन्हें नीचे उतारो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम उनके बारे में अल्लाह के सही हुक्म पर पहुंच पाते हो या नहीं। इब्न हश्शाम ने कहा, अब्दालरहमान ने यही कहा या उसी तरह कहा। इसहाक ने अपनी हदीस के आखिर में ये इजाफा किया। यहया बिन आदम से रिवायत है कि अलक़मा ने कहा, मैंने ये हदीस मक़ातिल बिन हयान से बयान की।